नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से मैं अंशुमान राय प्रस्तुत है देश दुनिया की खबरें और खबरों का विश्लेषण। मित्रों, आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। तीसरे चरण में सरकार द्वारा देश के विभिन्न जिलों को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटकर रियायतें दी गई हैं। सरकार की कोशिश जान है जहान है की तर्ज पर अर्थव्यवस्था को भी धीरे धीरे खोलने और आगे बढ़ाने की है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होने लगा है कि अब तक के लॉकडाउन को हम कितना सफलता से लागू कर पाए। हमारे देश में लॉकडाउन सफल रहा है या अब तक का 40 दिन का लॉकडाउन बेकार चला गया है? क्योंकि आज जबकि तीसरे चरण का लॉकडाउन शुरू हो रहा है, उस समय भी देश संक्रमित मरीजों की संख्या में अभी पीक पर जा रहा है। प्रतिदिन 2200, 2400 और 2500 के नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों में 7000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। आमतौर पे जिन देशों ने लॉकडाउन लागू किया था, वहां शुरुआती 5 दिन से 7 दिन, 10 दिन या कहीं कहीं 20 दिन तक ज्यादा से ज्यादा केस मिलने शुरू हो गए थे और उसके बाद केसों के मिलने या संक्रमित मरीजों के मिलने की संख्या में गिरावट आने लगी थी। लेकिन हिंदुस्तान में जबकि लॉकडाउन 2 चरण पूरा कर चुका है और तीसरे चरण कि हम शुरुआत कर चुके हैं, वैसे में भी अभी हम लगातार ज्यादा से ज्यादा मरीजों के मिलने की संख्या की ओर बढ़ ही रहे हैं। सरकार अपने आंकड़ों के आधार पर यह साबित करने की कोशिश लगातार कर रही है कि लॉकडाउन सक्सेस रहा, हम पहले से बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन आंकड़े सरकार की इन बातों को सही साबित नहीं कर रहे। इस संदर्भ में हमने लखनऊ में प्रेम प्रकाश सिन्हा जी से भी बात की है, उनकी राय लेते हैं, फिर हम कुछ आंकड़ों की बात करेंगे आपसे। लॉकडाउन में ढील दी जा रही है और उसका नतीजा तो अच्छा नहीं आ रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि और सब देश हैं जहाँ पर लॉकडाउन होने की वजह से जो है वो केसेस में कमी आ रही है। तो लेकिन भारत में तो हर रोज बढ़ता है, बल्कि मृत्यु की दर इतनी ज़्यादा होने लगी है कि चिंता का विषय हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि लॉकडाउन का जो है सख्ती से पालन नहीं हो रहा है और इसके लिए खुद सत्तारूढ़ दल के लोग भी ज़्यादातर जिम्मेदार हैं। वो लोग शादी ब्याह ये सब, मध्य प्रदेश में तो ये स्थिति हो गई कि वहाँ पर जो है टेस्टिंग का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है। तो ये सब जो है ठीक नहीं है और सरकार को चाहिए कि जो है इसको बहुत गंभीरता से और गंभीरता से ले, या जैसे मोदी जी इसे गंभीरता से लेते रहे, लेकिन उन्हीं के सामने लॉकडाउन लोगों को आने, वो कहे कि लोग जो है अपने घर पर रहें, और लेकिन अब जो है लोग आने जाने भी लगे हैं। तो इस लॉकडाउन का जो है कोई मतलब ज़्यादा प्रभावशाली नहीं हो पा रहा है। तो आपने सुना प्रेम प्रकाश जी का भी यह मानना है कि लॉकडाउन की सफलता न होने के पीछे सबसे बड़ा कारण सख्ती से लागू ना होना। और हम आंकड़ों की बात करते हैं तो पहले हम लॉकडाउन में आंकड़े जो हैं वो 11 देश जिन्होंने लॉकडाउन लागू किया, उसमें हम सबसे निचले पायदान पर हैं। सख्ती के मामले में, केस बढ़ने के मामले में, हर तरह से हमारी स्थिति 11 देशों में निचले स्तर पर है। जर्मनी ने 22 मार्च को लॉकडाउन लागू किया था और 28 मार्च तक उनके यहां केस बढ़े हैं और 6 दिन में वो केस बढ़ने के बाद धीरे धीरे केस नीचे की तरफ आने लगे। आयरलैंड ने 27 मार्च को लागू किया था, उनके 8 अप्रैल तक 12 दिन में केस बढ़े और फिर केस नीचे की ओर जाने लगे। इटली ने 10 मार्च को लॉकडाउन लागू किया था, 22 मार्च को तक केस उनके यहां बढ़े हैं और 12 दिन बाद उनके यहां केस अधिकतम जाने के बाद नीचे की ओर आने लगे। इसी तरह फ्रांस ने 16 मार्च को लागू किया था, वहां 16 दिन बाद केस बढ़ते रहे और 16 दिन बाद केस नीचे की ओर आने लगे। सबसे ज्यादा रूस में स्थिति
और बेल्जियम में बताई जा रही थी, जहां पे कि रूस में 32 दिन तक अधिकतम की ओर केस गए और नीचे की ओर आए हैं, और बेल्जियम में 30 दिन तक अधिकतम की ओर केस गए हैं और नीचे की ओर आ रहे हैं। लेकिन भारत में 38 दिन होने के बाद भी अभी हम ज्यादा से ज्यादा केस मिलने की स्थिति की ओर जा रहे हैं। स्थिति यह है कि सिर्फ दिल्ली में हर घंटे 17 मरीज नए मिल रहे हैं। और हम अपने आमतौर पे हम अमेरिका और दूसरे देशों से तुलना करते हैं, लेकिन यदि आसपास पड़ोस की बात करें तो हमारे यहां बांग्लादेश में सिर्फ 10,000 मरीज, 9,400 मरीज मिले हैं, जिसमें से कि 1,000 ठीक हुए, 177 की ही डेथ हुई है। श्रीलंका में तो सिर्फ 718 मरीज ही मिले हैं। जापान में 14,000 मरीज मिले हैं, जिसमें से 400 मरीजों की डेथ हुई है और 4,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। सिंगापुर में सिर्फ 18,000 मरीज मिले हैं, जिसमें 18 की मौत हुई है और 1400 ठीक हो जाए। ये हम एशिया की बात करते हैं। और एशिया से बाहर जाए तो न्यूजीलैंड में आप देखेंगे 1487 केस ही मिले थे। जर्मनी में 1,65,000 केस मिले थे और उनके यहां 1,32,000 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 7,000 लोगों की मौत हुई। जर्मनी में 6 दिन में ही गिरावट आनी शुरू हो गई थी। तो इस तरह से इन आंकड़ों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि भारत में लॉकडाउन सफल नहीं रहा है, और इस तीसरे चरण के बाद भी हम किस स्थिति में पहुंचेंगे वो कहा नहीं जा सकता। इसमें 2 बड़े कारण हैं। एक तो यह कि सख्ती से नहीं लागू कर पाए, उसमें हमारा आंकड़ा जो बता रहा हूं, हम 97% के साथ हम 11वें नंबर पे हैं सख्ती के मामले में। और दूसरी कि लॉकडाउन के दौरान जो ज्यादा से ज्यादा जांच करने का दायरा था वो हमारे यहां नहीं हुआ। लॉकडाउन के पहले चरण में तो जांच नहीं के बाद नया विवाद खड़ा हुआ है मजदूरों के किराए को लेकर के। विभिन्न राज्यों में जो प्रवासी मजदूर हैं वो वापस लौट रहे हैं और उनसे रेलवे 15% किराया वसूल रहा है। अब यह विवाद बढ़ने के बाद रेलवे ने सफाई दी है कि वह किराया वह खुद नहीं ले रहा है, वो 85% की छूट दे रहा है और 15% किराया राज्य सरकारों द्वारा वसूला जा रहा है। अब राज्य सरकारों द्वारा इस मामले में सफाई देने के बाद रेल मंत्रालय बैकफुट पर आ गया। इस मुद्दे पर भाजपा के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने भी इस मामले पर सरकार की आलोचना की है, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मामले में एक कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस शासित राज्यों में जो भी मजदूर जाएंगे वहां पे वो कांग्रेस सभी मजदूरों का किराया देने का फैसला किया है। और कांग्रेस शासित नहीं, शायद संभवतः उन्होंने सभी प्रकार के जो भी मजदूर प्रवासी मजदूर जा रहे हैं राज्यों में, उनका किराया कांग्रेस उठाएगी। और अब भी रेलवे की सफाई जारी थी कि रेलवे की एक चिट्ठी भी सबके सामने आ गई है, जिसमें रेलवे ने यह कहा है कि राज्य सरकारें वह 15% किराया मजदूरों से वसूल करके रेलवे को दें। तो इसलिए यह दावा भी रेलवे का खारिज हो गया कि उसने किराया वसूलने की बात नहीं की थी या किराया नहीं वसूला। 15% किराया ही सही रेलवे ने वसूला। योगी जी ने आज 5 ट्रेनों से कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र से आने वाले श्रमिकों के लिए विशेष व्यवस्था इंतजाम का जायजा लिया। आज अपनी कोर टीम की बैठक में योगी जी ने लोगों से जानकारी ली कि उत्तर प्रदेश में जो भी मजदूर आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई। सभी मजदूरों को क्वारंटाइन करने के इंतजाम किए गए और 10,000 बसें लगाई जा रही हैं कि मजदूरों को जिले में पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही आज की खबरें समाप्त होती हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों और नए खबरों के विश्लेषण के साथ। विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख NG लाइव को और लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।